नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के ऊपर भड़कते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की जनक है। कांग्रेस और माफिया एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। कमाल की बात है। और फिर कहते हैं मुझे यहां आते ही राम दरबार के दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया। एक्चुअली इनको राम के अलावा कुछ नजर तो आता ही नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ को दरअसल वो धार्मिक गुरु हैं, तो उनकी ज्ञान जो है वो बहुत सीमित है। एक्चुअली कितना पढ़े लिखे हैं ये भी पता नहीं है, तो ज्ञान बड़ा सीमित है उनका। तो ले दे के घूम फिर के वो धर्म पे आ जाते हैं, फिर राम लक्ष्मण उसी पे आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ मुझे राम दरबार के दर्शन हो गए। हाँसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरियाणा में यहाँ पर, लेकिन रावण की वेशभूषा में कोई नजर नहीं आया। तो आपने तय कर लिया कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। और बोलते हमने तो भाई राम राज्य को लेके आए, हमने तो मंदिर बनाया। वो मंदिर से आगे जाते नहीं ना। 500 साल से अटका था। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, भाजपा ने 2 साल में करवा दिया। मंदिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने है, वो भी देखा जाए तो बेईमानी करके, मैं तो कहूँगा। लेकिन फिर कहते हैं कि राम की संस्कृति को कोसने वाला वही होगा जो रोम की संस्कृति को मानता होगा। रोम की संस्कृति को मानने वाले ही राम की संस्कृति को अपमानित करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। राम तो राष्ट्र, भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं और संविधान की मूल प्रति में भी उनका स्थान है। हाँ सही कहते हैं। अभी तो धनखड़ साहब भी कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना हो गई है भारत में। योगी तो कहते हैं तो राम राज्य तो आ गया। तभी तो हाथरस में बलि दी जाती है। तभी कोई एक दिन नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश में कई बलात्कार नहीं होते, कई बच्चों के बलात्कार नहीं होते, बच्चियों के बलात्कार नहीं होते, हत्याएं नहीं होती। राम राज्य है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं, रोज ना जाने कितने अपहरण और हत्याएं होती हैं। राम राज्य है। राम राज्य में होता होगा हत्याएं, बलात्कार, बलि दिए जाना। हाथरस में अभी हुआ है। वैसे कभी कभी तो योगी जी से पूछना चाहिए कि रोम राज्य के अंदर, क्या आप गए हो कभी रोम के अंदर? आपको पता है रोम के अंदर क्या होता है? रोम एक सांस्कृतिक राजधानी है यूरोप की, और सांस्कृतिक राजधानी होने के नाते रोम की संस्कृति दुनिया की जो महानतम संस्कृतियां हैं उनमें मानी जाती है। ज्ञान नहीं है ना, मैंने कहा ना, ज्ञान ना होना बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली देखा जाए तो। और बीजेपी के अंदर तो वैसे भी ज्ञान की तो कोई इज्जत है ही नहीं। दूसरी बात, रोम के अंदर बच्चों की बलि नहीं दी जाती है। रोम संस्कृति है ना, रोम संस्कृति में अपहरण और हत्याएं नहीं होती हैं, बच्चियों के बलात्कार नहीं होते। योगी जी को कोई जाके बताए कि रोम संस्कृति इज 100 टाइम बेटर देन जो आप जिस राम की संस्कृति को लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप राम की संस्कृति को अपना ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी की पूरी रावण संस्कृति पर चलती है। राम रहीम को जो मानती है, बिट्टू बजरंगी को मानती है, मोनू मोनेसर को जो मानती है, जो उनके साथ चलती है, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे यौन शोषण करता उनके साथ खड़ी है। और बाकी जितने भी सो कॉल्ड उग्रवाद है, आतंकवाद है, उसके साथ बीजेपी खड़ी हुई है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जितने अपराधी हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी रहती है। तो यकीन मानिएगा कि रोम संस्कृति योगी की राम संस्कृति से बेहतर है। क्योंकि भारत में कोई राम राज्य नहीं है, कहीं भी कोई राम राज्य नहीं है। ये सब आपको भुलावा दिया जा रहा है। इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। दरअसल पूरी बीजेपी इस टाइम आतंकवाद, उग्रवाद का प्रतीक बन चुकी है। भ्रष्टाचार की जर्नी है। अल्टीमेटली जो अडानी का माफिया, अंबानी का जो माफिया बनाया है, किसने बनाया है? भाजपा ने बनाया है, मोदी ने बनाया है, शाह ने बनाया है। इतना तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार 75 सालों में नहीं किया जितना मोदी जी ने पिछले 10 सालों में उससे 10 गुना भ्रष्टाचार करके और चंद हाथों में हिंदुस्तान की दौलत सौंप दी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।